मैं अपनी लाइफ के 12 साल का एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बोरिंग होगा कि इसमें न तो कोई एडिटिंग है, न ही कुछ ज़्यादा इफेक्ट मैंने डाले हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि ये जो 7 पॉइंट है वो आपको स्कूल कभी नहीं सिखा सकती है, क्योंकि स्कूल नहीं चाहती कि ये 7 पॉइंट कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में सीखे और अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूव कर सके। फर्स्ट थिंग इज दैट कि मेमोराइजिंग इज द ओवररेटेड बट द अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग। मतलब जो भी आप चीजें याद करते हो वो इस समय के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन जो आपने समझा है वो आपको हर टाइम के लिए याद रहेगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि पिछले महीने या पिछले साल आपने साइंस में कौन सा पार्ट पढ़ा था? क्या आपको साइंस की कुछ भी चीजें याद है कि आपने वो पढ़ा था? एक साल की बात छोड़ो, मुझे ये बताओ, जब स्कूल शुरू हुई थी पहले महीने आपको टीचर ने आपको कौन सा लेसन पढ़ाया था? क्या क्या बातें बताई थी शुरुआत में? क्या आपको अब तक याद है वो चीजें? नहीं है, बिकॉज हम सिर्फ फैक्ट को याद करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और सोचते हैं हम ज्यादा फैक्ट याद कर पाएंगे तो हम ज्यादा स्मार्ट बन पाएंगे। हो सकता है कम टाइम में आपके अच्छे नंबर आ सके, मे बी आप 90-80% बना सको, लेकिन अगर आपने किसी को सीखा नहीं है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत नहीं है तो आपको आगे दिक्कत आने वाली है। सेकंड पॉइंट, स्कूल टेस्ट ऑन योर मेमोरी पर लाइव टेस्ट ऑन योर एप्लीकेशंस। इसका मतलब स्कूल बस इस बात का टेस्ट लेता है कि आपने कितनी चीजें याद की हैं। हमें ने जो आपको बताया था ये पार्ट पढ़ने हैं, ये क्वेश्चन याद करने हैं, आपने उतना किया या नहीं किया। लेकिन जब रियल लाइफ में हम एंटर करते हैं, जब हम कॉलेज में जाते हैं, अपनी लाइफ में देखते हैं आगे, तब वहां हमें ये सवाल पूछा जाता है, आपने जो अब तक सीखा था उसका आप कैसे यूज कर पा रहे हो? क्या आपने जो 12th तक स्टडी की है, जो आपने फिजिक्स पढ़ी है, जो आपने साइंस पढ़ी है, जो आपने मैथ्स पढ़ी है, जो आपने हिस्ट्री पढ़ी, कुछ भी पढ़ा है, क्या आप उसका रियल लाइफ में कुछ यूज कर पा रहे हो? क्या आप उससे आगे किसी को कुछ योगदान दे पा रहे हो? दैट द लाइफ आस्क फॉर यू। थर्ड पॉइंट है, सोशल स्किल मैटर्स मोर देन ग्रेड्स। मेरा एक कजन है जो लगभग 10th में उसके 90% थे, 12th में उसके 90% थे, लेकिन उसके से बड़ी दिक्कत ये थी कि जब वह किसी के साथ में कन्वर्सेशन करता है नहीं तो वो ढंग से अपनी जो बात है, अपने थॉट्स है, वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बिकॉज उसने सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया। लेकिन एक बात याद रखना, हर कोई कहता है कि तुम्हारे 10वीं के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 12वीं के इंपॉर्टेंट है। लिटरली अगर तुम्हारे पब्लिक स्पीकिंग की कमी है, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे पास सोशल स्किल नहीं है कि किसी की कैसे मदद की जाती है, किसी को कैसे हेल्प की जाती है, तो डेफिनेटली योर ऑल एजुकेशन इज गोज जस्ट लाइक ए गार्बेज। कीप थिंग इन योर माइंड। नंबर 4 है, क्यूरियोसिटी इज मोर देन व्हाट यू लर्न। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि टीचर अगर को पढ़ा रहा है उनसे कभी सवाल नहीं करना चाहिए। अगर टीचर ने जो कुछ भी बोर्ड पे लिख दिया वही आपको याद करना है। मेरे टाइम तो ऐसा था, हमारे टीचर ये कहते थे, मैंने जो लिखा है ब्लैक बोर्ड पे वो तुम्हें याद करना है। और मैथ्स टीचर तो इतने मतलब थे मेरे, वो तो मुझसे ये कहते थे, मैंने जो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको उसी क्वेश्चन से, उसी मेथड से, उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर एक स्टेप भी मिस हुआ नहीं तो मैं आपके नंबर काटूंगा। और उनकी और मेरी बेस हमेशा होती रहती थी, क्योंकि मैं मैथ्स को एक्सप्लोर करता था, हर बार नई टेक्निक्स, हर बार नई चीजें सोचने का ट्राई करता था। और जो उन टीचर की जो थिंकिंग थी, आइडियोलॉजी थी, उनसे पूरी अलग थी, जिसकी वजह से हर टेस्ट में हमारी बेस्ट होती रहती थी। बिकॉज मेरी जो क्यूरियोसिटी थी मैथ्स को सीखने की, वो मुझे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। तो आप भी हर चीज जो टीचर पढ़ा रहा है, हर चीज को क्वेश्चन करो, वैसे ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों हुआ, क्या होता अगर ये ऐसा होता। तो मेक द क्वेश्चन। टीचर कहेंगे कि कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ो। आज कर उनसे पूछो कि सर मुझे बताओ इसका क्या होगा, ये ऐसे ही क्यों आया। जब आप सवाल पूछोगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी। नंबर 5 है, नो वन केयर्स अबाउट व्हाट यू डू, डोंट डू ओवरथिंकिंग। और जब हम क्लास में, स्टूडेंट के दिमाग में थॉट होता है कि अगर उसने कुछ सवाल पूछ लिया, अगर सर ने उसको डांट लिया तो सब लोग हंसेंगे, उसके मजाक उड़ाएंगे, पर याद रखना ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा। 1-2 टाइम आपको लग सकता है शुरुआत में कि जो लोग हंस रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये बात याद है, जब तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब कॉलेज में जाओगे, तुम्हारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होगी कि तुम क्वेश्चन पूछना चाहोगे किसी से। वहां पे तुम अपने आप को प्रूव करना चाहोगे कि मैं बेस्ट हूं, मैं अपने क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ किसी से भी, तब तुम हिचकिचाओगे, क्योंकि तुमने कभी भी क्वेश्चन पूछने का ट्राई कभी किया ही नहीं। तुम हमेशा ये डरते हो, ओवर थिंकिंग करते हो कि लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। भाड़ में जाने दो, कोई भी कुछ नहीं सोचेगा। आज
मैं भी अपने किसी भी दोस्त से पूछता हूँ मेरे स्कूल के बारे में किसी को कुछ याद नहीं है, तो याद रखना जो भी तुम अपने अब भी डिसीजन लोगे अपने टीचर से पूछो कि ये कैसे हुआ। अगर कोई सवाल अगर वो लोग हंस रहे हैं हंसने दो, ज़्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा आपका, और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। नंबर 6 है स्कूल टीच यू हाउ टू फॉलो द रूल्स बट द लाइफ गिव द रिवॉर्ड दोज हु ब्रेक द रूल्स। स्कूल हमें ये सिखाती है कि नियम को कैसे फॉलो करना है, लेकिन लाइफ हमेशा उसको रिवॉर्ड देती है जो नियम को तोड़ता है। हाँ, ये सुनने में जितना यूनिक लग रहा है रियल लाइफ में इतना यूनिक है। आप एक बात याद रखना कि अगर आप किसी नियम को नहीं तोड़ पा रहे हो इसका मतलब आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हो। अगर आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हो इसका मतलब तो कुछ नया सीख नहीं रहे हो। हर नई चीज़, हर इवोल्यूशन, हर नई टेक्नोलॉजी तभी आती है जब पीछे बने बिलीव्स को तोड़ा जाता है, पीछे बने रूल्स को तोड़ा जाता है, तब कुछ नया बन के आता है। तो आप भी अपने लाइफ में जो भी रूल्स आपको कह रही है स्कूल की ये फॉलो करने हैं, आपको ऐसे ही पढ़ना है, क्वेश्चन करो और तोड़ो उनको, और अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो क्यूरियोसिटी है उनको बढ़ाओ। नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ इज ए स्टार्ट राइट नाउ। इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ एक नई दिशा में शुरू होगी। अब आपको अपनी लाइफ का चार्ट देने का टाइम आ चुका है। अब आप खुद डिसाइड करो कि आपको कैसा जीना है। या तो आप 12 साल घुट घुट के जियो, फिर वही गाना याद आएगा कि बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो ला 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 गिव मी सम साइन। अगर चाहते हो कि ये गाना सुनना ना पड़े तुम्हें फ्यूचर में, अगर आप जब भी कॉलेज में जाओ तुम खुल के अपना कॉलेज लाइफ जी सको, तो आज से ही, अभी से इस वीडियो के बाद में अभी जाके कमेंट करो कि कौन सी एक हैबिट आज से ही तुम फॉलो करने वाले हो। देखता हूँ आप पे कितने गर्स है, और जितना आप ज़्यादा कमेंट करोगे मुझे बिलीव आएगा कि हाँ आप रियल में इस वीडियो को कुछ मतलब हुआ है। अगर आप इस वीडियो से एक लेसन भी सीख के जाते हो तो ऐसे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। अगर हर वीडियो से एक लेसन सीख लिया तो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी स्कूल की पूरी मेमोरी तुम्हें याद रहेगी और तुम अपनी लाइफ में स्कूल में सबसे बेस्ट पर्सन बनने वाले हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।